सबसे पहले रेस्ट इन पीस टू द ब्यूटीफुल souls we lost that day. You will be not forgotten. Or to everyone still recovering from their injuries, I am wishing you strength and a speedy recovery. जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा वर्ष हो गया। आज भी उस दिन को याद करता हूँ तो स्टिल ट्रॉमा हिट होता है। Was this protest necessary? A big yes. Is that the way to handle the protest? A big no. उस टाइम की काम न करने वाली सरकार वो दिन भी फेल हो गई। ये कोई नई बात नहीं है, बट इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट, विच इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग। एक पीस प्रोटेस्ट से ट्रेजिक इंसिडेंट ही हो गया। हुआ क्या था उसके बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सितंबर 8 और 9, 2025 को एक आंदोलन हुआ था अगेंस्ट द करप्शन इन नेपाल। देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन दैट दिस प्रोटेस्ट वाज फॉर अ सोशल मीडिया बैन, बट ये एकदम ही गलत है। जब पहले की सरकार ने 20 से ज़्यादा सोशल मीडिया कंपनीज को रजिस्टर ना होने का बहाना करते हुए बैन कर दिया, उसके बाद नेपाली जनता चुप नहीं बैठी। लेट मी बी वेरी क्लियर, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। असली कारण तो सालों से होता आ रहा करप्शन, नेपोटिज्म, मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कभी भी सभी जनता के फेवर में ही नहीं था, स्पेशली कहूँ तो यूथ के फेवर में। सितंबर 8 में जितना सोचा था उससे बड़ा ही हुआ। हजारों यूथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कितने तो स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म में ही थे। वो सभी लोग बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, पर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैसेस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स होते हुए लाइव बुलेट्स भी चलाना शुरू कर दिया। 70 से ज़्यादा लोग ने अपनी जान गंवाई और नेपाल सरकार के अनुसार 2600 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 2600 लोग सिर्फ एक प्रोटेस्ट में। अब बात करते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ। एक सैड बात ये है कि एक तरफ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही थी, दूसरी तरफ कुछ लोग लूटपाट करने लगे। आई मीन रियली, ऐसे वक्त में भी लोगों का सिविक सेंस काम नहीं करता है क्या? हम लोगों ने आपदा को अवसर बनाओ वाले मुहावरे को कुछ गलत तरीके से ले लिया। बहुत सारे लोगों ने चुराए हुए सामान को नेक्स्ट डे वापस तो कर दिया, विच इज द रियली ग्रेट थिंग। अब हिट ऑफ द मोमेंट में ले लिया, एटलीस्ट वापस कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट लॉस हैज बीन डन। सामान तो लिया, वेपन्स भी ले गए। मैक्सिमम लोगों ने वापस तो कर दिया, बट सभी वापस तो नहीं आया है। सामान लेने में तो इतना डेंजर नहीं है, वेपन्स लेने में तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। अब सामान चोरी करने वाले को ठीक नहीं कह रहा मैं, बोथ आर वेरी बैड। एक बैड तो दूसरा वर्स। आफ्टर प्रोटेस्ट मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि जेनजी के नाम में कुछ भी होने लगा। जिन्हें जेनजी का मतलब भी पता नहीं वो भी जेनजी करने लगे। एक फोटो देखा था मैंने जिसमें फ्लेक्स बैनर लेके कुछ लोग जेनजी की जगह गंजी लिख के घूम रहे थे। रियली गंजी? हे मेरे प्यारे नेपाली, एटलीस्ट इतू सा रिसर्च करके तो बैनर बना लेते। मुझे अभी वो फोटो नहीं मिला, या आई फॉरगॉट टू सेव दैट इमेज। बट बैक टू द टॉपिक। फॉर्मर गवर्नमेंट गिरी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, फ्यू पॉपुलर और काम करने वाले लोग, स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग पावर में आए। मार्च 2026 में इलेक्शन हुआ। अब प्रोटेस्ट के बाद और इलेक्शन होने तक क्या क्या हुआ इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, दैट इज द टॉपिक फॉर अनदर टाइम। आरएसपी ने जीत हासिल की, एटलीस्ट अब तो कुछ बदलाव की आस है, बट अब आरएसपी देश में परिवर्तन लाएगी कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। कुछ काम शुरू हो चुके हैं, उम्मीद है कि देश की अच्छी तरक्की हो। इस बार भी वही पुराने पार्टी जैसी हाल ना हो, इसी पॉजिटिव आस में है नेपाली जनता। आरएसपी ने पूरे देश में शानदार तरीके से जीत हासिल की और लोगों की ख्वाहिशें पूरी हुई। बालेन्द्र शाह अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। मेयर रहते हुए उनके बोल्ड कामों को देखकर हमेशा लोग ये मानते थे कि अगर वो पीएम बन जाए तो और भी एक्स्ट्रा बोल्ड काम करेंगे। अब वो दिन आखिर आ ही गया। टू बी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशन बहुत ही आई है। अभी के मंत्रिमंडल में ज्यादातर क्वालिफाइड लोग ही है। अभी तक देखा जाए तो अब तक की सबसे अच्छी सरकार लगती है। अब बस ये देखना है कि रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। देश में सच में विकास होगा या फिर वही पुराने ढंग पर चलेगा, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा ही। आरएसपी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वही अनुसार काम होने की बड़ी उम्मीद है हमें। होप कि वो सभी काम पूरे होंगे। हाँ, सब कुछ पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन होना तो जरूर चाहिए, वरना पुरानी सरकार और इस नई सरकार में खास कोई फर्क तो नजर नहीं आने वाला। आप सबको आरएसपी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, यू कैन शेयर इन द कमेंट्स। बहुत दिनों बाद नेपाल सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब देश अच्छे विकास की तरफ जाएगा, ये हम सबको बड़ी उम्मीद है। रातों रात तो देश विकास नहीं होगा, इट टेक्स टाइम,
हम नेपाली लोगों ने एक दशक से ज़्यादा इंतज़ार किया है, अब कुछ और 5 साल भी कर सकते हैं। अब की नई सरकार के टाइम पीरियड में हम अच्छी शुरुआत को देखना चाहते हैं। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट और भी बहुत सारे सेक्टर है जहां विकास होना ज़रूरी है। ये बात मुझसे ज़्यादा आरएसपी को ही पता होगी, सो उसके लिए पहल की शुरुआत हो। और हाँ, वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे वाली पॉइंट मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, जोक असाइड, सितंबर 8 और 9 में इंजर्ड हुए विक्टिम्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ मैं। कितनों ने तो अपने हाथ पैर ही गंवा दिए, कितनों को तो लाइफ टाइम में भी ठीक ना होने वाले घाव लगे हैं, उनके लिए भी कुछ रिलीफ होना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान जाए अब की सरकार का। सितंबर 8 और 9 में हुए इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक छानबीन आयोग बना था। जान गंवाए हुए लोगों को शहीद घोषित किया गया। शहीद के परिवार को पैसे से कंपनसेट भी किया गया। बट द हार्ड ट्रूथ इज, जो लोग एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल है उन पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है। नो वन हैज बीन हेल्ड प्रॉपरली अकाउंटेबल येट। और सच कहूँ तो कॉम्पनसेशन इम्पॉर्टेंट है, पर पैसे से किसी की जान वापस नहीं ला जा सकती। पैसे से किसी के संतान, भाई बहन या दोस्त वापस नहीं आते। दोज फैमिली डिजर्व रियल आंसर्स। दैट क्वेश्चन स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक जस्टिस अधूरा ही है। और ह्यूज थैंक्स टू आवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर माननीय सुशीला काकी जी और संबंधित निकाय और उनके लोगों को। उनके वजह से इलेक्शन एक सफल तरीके से मुमकिन हो पाया। और ह्यूज एक्सपेक्ट फॉर देम। सच कहूँ तो ये इंटरिम सरकार का समय बहुत ही क्रिटिकल था, लेकिन माननीय सुशीला कार्की जी के अंडर में संबंधित अधिकारी और लोगों ने जिस तरह से काम किया वो सच में ही काबिल तारीफ है। हम माननीय सुशीला कार्की जी को मदर नेपाल भी कह सकते हैं। वंस अगेन अ ह्यूज रेस्पेक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कुछ सजेशन या क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और भी वीडियोज आएंगी। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एनिमेटेड वीडियोज लाइक दिस। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आई होप पसंद आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।